अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू हाइड्रोक्सल ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू हाइड्रोक्सल ग्रुप में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है साल्ट फॉर्मेशन। यानी जो फिनोल है वो किस तरह से साल्ट फॉर्मेशन जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे बच्चे हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या है। अगर फिनोल है तो फिनोल का जब किसी भी अल्कली या हम कहते हैं कि किसके साथ, बेस के साथ जो है वो जब रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और पहले क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और ये वाला जो सोडियम है ये इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सोडियम साल्ट ऑफ सोडियम फिन ऑक्साइड आपके पास जो है वो बन जाएगा। यानी सोडियम साल्ट बनेगा किसका, फिन ऑक्साइड का। इस तरह से हम जो सेकंड है वो देखते हैं। तो सेकंड रिएक्शन आपके पास बच्चे क्या है, ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर फॉर्मेशन में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी जो हमारे पास, हम किसको ले रहे हैं, फिनोल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो फिनोल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, सपोज करें ये हमारे पास क्या है, फिनोल है। और फिनोल का जब रिएक्शन होता है किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, क्लोरीन लगी है। किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, किसी बेस की मौजूदगी में। सपोज करें सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस यूज़ की जा रही है। तो होगा क्या कि ये वाली जो हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड में। और ये वाला जो C है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिनाइल एसीटेट में। ये आपके पास क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे O लगा हुआ है, O के साथ ही ये वाला C भी बॉन्ड बना लेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, फिनाइल एसीटेट। इसी तरह से फिनोल का रिएक्शन है किसके साथ, जिंक के साथ। तो फिनोल जो है वो जब जिंक के साथ रिएक्शन करती है, सपोज करें ये आपके पास क्या है, फिनोल है। जब इसका जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो इसको जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से ये वाली ऑक्सीजन और ये जिंक आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, जिंक ऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन कहाँ चली जाती है, इस कार्बन के पास, तो इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, बेंजीन में। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास रिएक्शंस हैं ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग की वजह से जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हमारे पास पहला है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में सपोज करें हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे क्या है, ये फिनोल है, 2 मॉलिक्यूल हम इसके यूज़ कर रहे हैं और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ये हमने थोड़ा सा खोल के लिख लिया है, लेकिन देखें HNO3 हो गया है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, तकरीबन 25 डिग्री पे हो रहा है। और किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है। तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे देखें आपके पास नाइट्रो ग्रुप कितने हैं, 2 नाइट्रो ग्रुप हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये हमेशा इनकमिंग ग्रुप को या तो आर्दो पोजीशन पे अटैच करवाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। 2 नाइट्रो ग्रुप हैं तो सपोज करें आपके पास जो है वो यहाँ पे ये फिनोल है, एक नाइट्रो ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो सपोज करें हमारे पास दूसरा जो है वो हमने लिया है, ये दूसरा हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है, फिनोल है। और दूसरा नाइट्रो ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे यानी पैरा पोजीशन पे लग जाता है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हुई है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हुई और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हुई। वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो 2 इस हाइड्रोक्सल ग्रुप से रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगी। ये आपके पास क्या है, आर्दो नाइट्रोफिनोल, और ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल है। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर सपोज करें हम जो है वो 3 फिनोल के जो है वो मॉलिक्यूल यूज़ कर लेते हैं। सपोज करें ये हमारे पास क्या है, फिनोल है, यहाँ पे 3 जो है वो क्या यूज़ किए जा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल यूज़ किए जा रहे हैं। और जब इसको हीट दी जाती है, देखिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड ग्रुप यहाँ पे कितने हैं, 3 NO2 ग्रुप हैं। तो यानी यहाँ पे 2 OH, यहाँ से 1 ऑक्सीजन और ये वाले H, 3 OH बच जाते हैं और 3 जो है वो यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप रह जाते हैं। ये जो NO2 ग्रुप है ये अब कहाँ पे,
आर्दो पोजीशन पे भी हमने कहा अटैच हो सकते हैं और पैरा पे भी। ऐसा भी हो सकता है, ये आपके पास क्या है, फिनोल है, इस आर्दो पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए, इस आर्दो पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए और इस पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो। जहाँ जहाँ नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा वहाँ वहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो 3 हाइड्रोजन रिमूव हुई और 3 ये वाले हाइड्रोक्सल ग्रुप आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होंगे। देखें अब ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है। 2 पे, 4 पे और 6 पे अटैच है तो 2 4 6 3 दफ़ा है तो ट्राई, और नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो और फिनोल आपके पास जो है वो मेन रिंग है तो क्या कहेंगे, फिनोल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, या हम इसका स्पेसिफिक नेम है पिक्रिक एसिड, वो भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की जब हम बात करेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ। तो सल्फोनेशन करवाते हैं, सपोज करें हमारे पास क्या है, ये फिनोल है, 2 मॉलिक्यूल इसके यूज़ किए जा रहे हैं और 2 ही क्या यूज़ किए जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल यूज़ किए जा रहे हैं। जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से HSO3 ग्रुप, यानी हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा, एक H बचेगा और एक यहाँ से ऑक्सीजन बचेगी। 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 आपके पास क्या बनेंगे, HSO3 ग्रुप। अब ये HSO3 ग्रुप जो है वो या तो आर्दो पोजीशन पे अटैच हो सकते हैं या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच हो सकते हैं। तो सपोज करें आपके पास जो है वो एक जो ये है फिनोल ग्रुप, इसके आर्दो पोजीशन पे अटैच हो जाता है SO3H ग्रुप, और एक के जो है वो कहाँ पे अटैच हो जाता है, पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है और यहाँ क्या अटैच हो जाता है, SO3H ग्रुप। यहाँ पे ये दोनों अटैच हुए हैं, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन भी रिमूव हुई है। वो जो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुई हैं वो 2 इन हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बचे हमारे पास है ब्रोमिनेशन। तो जब हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन की, सपोज करें ये हमारे पास क्या है, फिनोल है और इसकी हम क्या करवाते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं। तो ब्रोमीन जो है वो आर्दो पोजीशन पे अटैच हो सकती है, पैरा पे या फिर से आर्दो पे हमने कहा। तो सपोज करें जिस पोजीशन पे जाकर ब्रोमीन अटैच होगा वहाँ से एक एक क्या रिमूव होती जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव होती जाएगी। यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगी, क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगी, क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। 3 हाइड्रोजन रिमूव हुई हैं और 3 ब्रोमीन लगे हैं। तो 3 ब्रोमीन जो है वो बाकी हैं, वो क्या बना देंगे मिलके, 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो हाइड्रोजिनेशन है। तो आपके पास क्या हो, अगर फिनोल हो, फिनोल की अगर आप क्या करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, किसकी मौजूदगी में होती है, निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है और टेम्परेचर तकरीबन 150 डिग्री तक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या होगा, हर जो हाइड्रोजन है वो हर कार्बन के साथ जब जाके ऐड होगी तो डबल बॉन्ड जो है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल में। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोल बन जाएगा। ये कुछ रिएक्शंस थे फिनोल के ड्यू टू बेंजीन रिंग एंड ड्यू टू हाइड्रोक्सल ग्रुप। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैकलाइट फॉर्मेशन।